नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे होपोनोपोनो प्रेयर के बारे में। यह एक बहुत ही शक्तिशाली प्रार्थना है जिसमें कि 4 वाक्य हैं। ये बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हैं। पहला वाक्य है आई एम सॉरी, दूसरा प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक तीसरा वाक्य है थैंक यू और चौथा है आई लव यू। ये 4 शक्तिशाली वाक्य हमारे पूरे जीवन को पलट कर रख देते हैं। बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक बदलाव हमारे जीवन में आने लगते हैं। और दोस्तों, अब ये वाक्य ही क्यों हमारे जीवन में बदलाव लाते हैं, क्यों हमारे रिश्तों को अच्छा कर रहे हैं, क्यों बहुत सारी बीमारियों में ये लाभकारी सिद्ध हो रहा है, तो इसके पीछे का इतिहास है दोस्तों, वो मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि एक अस्पताल था जिस आपराधिक रूप से जहाँ पागलों को रखा जाता था, उस अस्पताल का नाम था हवाई राज्य अस्पताल। इसमें बहुत सारे पागल जो मरीज होते थे उनका इलाज होता था, लेकिन किसी को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। कई सारे डॉक्टर आते थे, चले जाते थे। तो काफ़ी लंबे समय बाद वहाँ पे एक डॉक्टर आए, डॉक्टर इया ले काला ह्यूलेन जिनका नाम था, ह्यूलेन। तो जब वो आए तो वो उनकी आदत ये थी कि वो किसी भी मरीज को दवाई देते थे तो आध्यात्मिकता के स्तर को ऊपर रख के, आध्यात्मिकता को जोड़ करके, पूरा मानसिक विवरण करके उस मरीज को वो दवाई दिया करते थे, उसका इलाज किया करते थे। तो काफ़ी समय तक काफ़ी लोग सोचने लगे ये डॉक्टर है तो ये भी मरीजों को ठीक नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब डॉक्टर ने सारी मरीजों की स्थितियाँ देखी, फिर वो काफ़ी परेशान भी हुआ। तो उन्होंने ये सोचा कि मुझे इनकी सबकी जड़ तक जाना होगा कि आखिर ये बीमारी कहाँ से उपजी और क्या हुआ। तो फिर उन्होंने एक गहरी स्टडी स्टार्ट की। उसके बाद में वो अपने केबिन में गए और जितने भी मरीज़ थे, सबकी पुरानी फ़ाइलें देखी और बारी-बारी से उन फ़ाइलों को, एक-एक मरीज़ की जितनी भी फ़ाइलें थी, देख-देख कर हर एक मरीज़ की फ़ाइल पर उन्होंने इन 4 वाक्यों को कहा कि आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। कहीं न कहीं वो आध्यात्मिकता के स्तर पर जुड़े हुए थे डॉक्टर ह्यूलेन। तो वो ये जानते थे कि हम सब पूरे संसार में जितनी भी आत्माएँ हैं, कहीं न कहीं वो सब एक ही एनर्जी हैं, एक ही परम सत्ता से जुड़ी हुई आत्माएँ हैं। और सब विचारों का आदान-प्रदान जो हो रहा है, वो सारी एनर्जी ही तो लेन-देन कर रही है। और ये दुःख हैं, जो परेशानियाँ हैं, इनका भी परिणाम जो है अच्छा नहीं आ रहा है, कहीं न कहीं वजह हम ही हैं। तो हमें ही सुधारने के लिए ज़िम्मेदारी उठानी होगी इन चीज़ों की। तब उन्होंने हर एक मरीज़ की फ़ाइल को देखा और खुद को ज़िम्मेदारी लेते हुए कि मैं यह ज़िम्मेदारी लेता हूँ, हे परमात्मा, हे परमेश्वर, अब आपसे मैं क्या क्षमा माँगता हूँ। आई एम सॉरी, मुझे क्षमा करें। आई एम सॉरी, मुझे पश्चाताप है। प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए। थैंक यू मतलब धन्यवाद ईश्वर का किया। और आई लव यू कि मुझे आपसे बहुत प्रेम है। हर एक मरीज़ की तरफ से, क्योंकि मरीज़ के अंदर उतनी कॉन्शियसनेस नहीं थी कि वो अपने आप को जाने, वो बता पाए या कुछ भी बोले या ईश्वर को धन्यवाद दे या दिल से माफ़ी माँगे, जो भी है। तो उन डॉक्टर ने सबकी ज़िम्मेदारी लेते हुए उनकी तरफ से ये सारी प्रार्थनाएँ की। आई एम सॉरी यानी मुझे पश्चाताप है, प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे क्षमा कर दीजिए ईश्वर, थैंक यू मतलब धन्यवाद, आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। धीरे-धीरे हर एक मरीज़ की स्थिति सुधरने लगी। उसके बाद में जब वो पूरी तरीके से वो मरीज़ सारे वहाँ के ठीक होने लगे, अब वहाँ के जो भी कार्यक्रम होते थे, कुछ भी होता था वहाँ पे, तो मरीज़ वहाँ पे सहयोग करने लगे, जो भी वहाँ पे कार्य होते थे। तो मरीज़ वहाँ पे सहयोग भी करने लगे। धीरे-धीरे अस्पताल का वातावरण बिल्कुल ही शांतमय और बहुत ही प्रेम से भर गया।
धीरे धीरे ये अस्पताल को क्या करना पड़ा, बंद करना पड़ा, क्योंकि एक भी पागल मरीज वहाँ पर नहीं रहा। जब सबकी स्थितियाँ सुधर गई, सब अपने अपने वापस घर को लौट गए। तो दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा चमत्कारिक प्रार्थना है। इसको हम सब भी अपने जीवन में उतारें कहीं न कहीं, क्योंकि अब हमसे भी जाने अनजाने जो भी अपराध हुए, जो भी गलतियाँ हुई हैं, तो कहीं न कहीं इन चीज़ों की ज़िम्मेदारी हम लोग स्वयं उठाएँ। स्वयं को माने कि जो कुछ भी ये हो रहा है, कहीं न कहीं इसका कारण हम स्वयं हैं, और खुद से भी क्षमा माँगे। ये 4 वाक्य दोहराएँ, ईश्वर से क्षमा माँगे, 4 वाक्य दोहराएँ। किसी के साथ हमने ये गलत किया है तो उसके लिए 4 वाक्य एकदम मंत्र के जैसे याद कर लें, और इन्हें दिन में 3 से 4 बार ज़रूर बोलें। सोते-सोते आप बोलें, सुबह उठ कर के बोलें। धीरे-धीरे देखेंगे चमत्कारिक परिणाम हमारे भी जीवन में आना शुरू हो जाते हैं, और बहुत ही ज़्यादा खुशहाल जीवन फिर इससे मिलता है। ठीक है। और वो जो डॉक्टर ह्यू लेन थे, वो किसी भी मरीज से पर्सनली नहीं मिले थे। जब उनसे ये पूछा गया कि यहाँ के तो सारे मरीज सही हो गए, ये तो बहुत चमत्कार हुआ, क्या हुआ? फिर उन्होंने ये राज़ खोला कि मैं किसी भी मरीज से व्यक्तिगत रूप से मिला ही नहीं था। मैंने केवल उनके केस को पढ़ा, स्टडी किया और परमात्मा से प्रार्थना की, ज़िम्मेदारी स्वयं उठाई को ठीक करने की, और ये 4 वाक्य दोहराए। हर एक मरीज की फ़ाइल को देखकर दिल से उस मरीज अपने स्तर से देख कर के बोलते थे, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। हे ईश्वर, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मुझे पश्चाताप है, मुझे माफ़ कीजिए और धन्यवाद। हर मरीज का ऐसे करते-करते वो एक मानसिक रूप से चित्र बनाया करते थे। मन में ये बनाया करते कि वो मरीज जो प्रार्थना कर रहा है ईश्वर से, ठीक है? और धीरे-धीरे उसकी स्थिति में बिल्कुल ही सुधार आ रहा है। और ऐसा हुआ भी, क्योंकि हम सब एक ही एनर्जी हैं, और कहीं न कहीं ब्रह्मांड तक हमारी ये सारी बातें जा रही हैं, और हमें उसके परिणाम मिल रहे हैं, हमें वहाँ से उत्तर मिल रहे हैं। ठीक है? इसलिए दोस्तों, ये चमत्कारिक प्रार्थना हम सब भी अपने जीवन में ज़रूर उतारें, और कोई व्यक्ति यदि नहीं कर सकता है तो उसके लिए हम ये प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि संकल्पों का खेल है सारा दुनिया में। अगर कोई व्यक्ति हमसे बहुत दूर है और हम उसको तरंगे भेजें, शुभ भावनाएँ भेजें, प्रकंपन भेजें उसको सकारात्मकता के, तो ज़रूर उस तक पहुँचते हैं। क्या होता है, कोई मरीज़ जैसे मान लीजिए अपने यहाँ बीमार है, रिश्तेदारी में या कहीं भी, तो हम उसके पास अगर एकदम से नहीं जा सकते, कोई विदेश में है, तो हम घर से ही बैठ के प्रार्थना तो करते हैं, और क्या होता है कि हाँ, दुआओं का असर हुआ। दवाई भी हुई और दुआओं का असर हुआ। तो यही दुआएँ हमें करनी हैं, और सबसे पहले ये दुआएँ हमें स्वयं पर उतारनी है, स्वयं के लिए करनी है। स्वयं की ज़िम्मेदारी उठाइए, क्योंकि जब हम स्वयं ठीक होंगे तभी हम दूसरों को ठीक कर सकते हैं। तो चलिए एक बार मेरे साथ बोलिए सब लोग, और फिर ये प्रार्थना रोज़ आप लोग 3 से 4 बार ज़रूर किया करिए। आई एम सॉरी, मुझे पश्चाताप है इस पर। प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए। थैंक यू, मुझे आपसे प्यार है। थैंक यू, धन्यवाद, आई लव यू। मैं आपसे प्यार करती हूँ ईश्वर। अपनी ज़िम्मेदारी स्वयं के प्रति उठाएँ। स्वयं से माफ़ी माँगें। स्वयं को भी आप बोलें, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। कहीं न कहीं जाने-अनजाने हम स्वयं को भी तो दर्द देते हैं। तो इस चीज़ से निकलें। बहुत-बहुत धन्यवाद।